तो जहाँ पे मिल रहा था मैंने सोचा यार उठा लेते हैं, एक चिप्स ले लिया और बिस्किट ले लिया। हाँ ठीक है बहुत होता है, थैंक यू आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते चलते आज हमने यात्रा में ना इतना कुछ खा लिया ना, मतलब कंटिन्यूस खाते ही जा रहे हैं। और अभी देखो तो अभी भंडारे में है राजमा चावल। तो अभी महादेव महादेव, सोनप्रयाग से जैसे आगे आए फिर एक और भंडारा और छोड़ेंगे। तो कल रात हम रुके थे इस वाले रूम में, 2 लोग इस पे सोए थे, 2 लोग इस पे सोए थे और सुजान भाई बगल वाले रूम पे सोए थे। बाकी इसका बाथरूम ये है। और अभी हमने रूम चेकआउट कर लिया। जैसे ही बाहर देखता है ना रूम के, तो देखो सामने एकदम मस्त सा पहाड़ दिख रहा है और हमें वहीं डोली को लेके जाना है। और अभी सुबह सुबह जैसे ही नीचे ड्रम बजे ना, इतनी जल्दी उठने की कोई उम्मीद तो थी नहीं, लेकिन जैसे नीचे मंदिर में आरती होने लगी और बैंड के साथ पूरी स्टार्टिंग हो गई ना, तो हमने फटाफट सुजान भैया इधर आया, हमारा दरवाज़ा नॉक किया और हम लोग जल्दी से फटाफट उठे और अपना हाथ मुँह धो लिया और फटाफट बैग पैक कर लिया और रेडी हो गए। तो आज की हमारी जो जर्नी रहेगी वो रहेगी फाटा से गौरीकुंड के लिए। तो कल गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए। फिलहाल हम इस ब्लॉग को यहीं पे शुरू कर लेते हैं। हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग फ्रॉम इन खूबसूरत पहाड़ों से और फाटा के इस खूबसूरत नज़ारों से। तो चलिए चलते हैं फिर अपनी इस शुभ यात्रा पे। तो अभी हम लोग निकल गए हैं फाटा से गौरीकुंड के लिए। और रास्ते में चलते चलते हमें, मतलब हम साथ ही में थे लेकिन अब सबका काम अलग अलग है, सब अलग अलग शॉट्स ले रहे हैं। आपने नाश्ता किया था? मैंने तो नहीं किया। संजय नाश्ता किया था? इन तीनों ने नाश्ता नहीं किया और मैंने और भाई ने पहले वीडियो थोड़ा सा देखा और वहाँ पे शॉर्ट्स जो लेने थे वो ले लिया और फिर वहाँ पे भंडारा लगा हुआ था। अब यात्रा करना ना सुजान भाई मेरे को लगता है बहुत इजी हो गया है, क्योंकि सारी जगह भंडारा मिल जाता है और आराम से भक्त लोग जो होता है ना, ज़्यादा खर्चा करना नहीं पड़ता है। अगर ऑफ सीज़न में आप करते हो तो थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन इस टाइम पे आपको भंडारा मिल जाता है तो बहुत सही रहता है। हो सकता है कि मतलब आप कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हो। और अगर धर्मशाला वगैरह हो तो वो भी सही है। और चलते चलते हमें मिल गया अमित भाई कैसे हो? गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय महाकाल। बढ़िया हैं आप? बढ़िया। और चलते चलते क्या मिलना है, सारे रास्ते एक ही साथ चल रहे हैं तो मिल ही रहे हैं बार बार। कैसा लग रहा है फिर? बहुत बढ़िया फीलिंग आ रही है। नाश्ता किया नहीं है, भूख लग रही है पर। अब परसों भी ऐसा ही हुआ, आज भी ऐसा ही होगा शायद। तो चलो, जिसने नाश्ता नहीं किया यहाँ पे फिर भंडारा मिल गया हमें। 2 किलोमीटर के अंतर में फिर भंडारा मिल गया। और देखो सब लोग जिन्होंने नाश्ता वहाँ पे नहीं किया था वो यहाँ पे नाश्ता करेंगे। हमने मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही देखा केले और ड्राई फ्रूट मिल रहे हैं, भाई ने बोला भाई इसको भी नहीं छोड़ेंगे और इसने 2 प्लेट्स तो ले लिया, मैंने भी ले लिया। और अभी इसको भी खा लेते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे के लिए। और ये भंडारा जो लगाया हुआ ना, ये भैया लोगों ने लगाया हुआ है। कहाँ से हो आप लोग? गुजरात, गांधीनगर, मोदीनगर से। हाँ। तो कैसा आइडिया आया आपको कि बस इसी अगली बार आया तो ऐसा लगा भंडारा करना है तो इसी सोच के भंडारा ही कर दिया। बहुत सही, बहुत अच्छा काम किया आपने। भक्त लोगों के लिए ऐसे व्यवस्था कर लिया। हर साल करना है। हर साल करना है? हर साल करना है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो फिर करते रहो और ऐसी बाबा की इच्छा जब तक होगी तब तक करना है। बहुत सही। मिलके अच्छा लगा आपसे। और अब देखो ना, हमें सामने खूबसूरत से पहाड़ों के दर्शन होने लगे हैं, जहाँ पे अच्छी खासी बर्फ़ पड़ी हुई है। और अभी तक कपाट नहीं खुले और ये भीड़ देखो, गाड़ियों की लाइन। भाई साहब अभी तो कपाट नहीं खुले हैं, इसके खुलने में 2 दिन हैं और अभी भीड़ ऐसी ही चलती है। जब कपाट खुलेंगे तो फिर क्या हाल होगा यहाँ का। तो चलते चलते हम पहुँच गए पड़ासू में और भगवान की डोली ना थोड़ा सा यहाँ पर विश्राम करते हैं। 5-10 मिनट यहाँ पे विश्राम करेगी, फिर आगे को बढ़ेगी। और हमेशा की तरह यहाँ पे भगवान मतलब जब ऊपर से नीचे को भी आते हैं ना, तो भगवान यहाँ पे विश्राम करते हैं और नीचे से ऊपर को जाते हैं तब भी यहाँ पे भगवान विश्राम करते हैं। और रास्ते भर में भंडारों की व्यवस्था की गई थी, तो भगवान इन लोगों की मनोकामना को पूर्ण करे। और ऐसे रास्ते में चलते चलते ऐसे लोग मिल जाते हैं ना, फिर तो क्या ही बोलें। गुजरात से लोग आए हुए हैं और यहाँ भंडारा करा रहे हैं। तो बोल रहे थे कि हम पहली बार जब आए थे तो हमने देखा और हमने सोच लिया था कि अब हर बार यहाँ भंडारा कराना है, तो इनकी मनोकामना को भगवान पूर्ण करे।
और जब हम आगे चल रहे हैं ना, तो जब पिछली बार मैं यहाँ पे आया था तो ये रास्ते जो थे ना, ये रोड जो थी वो बिल्कुल ख़त्म रोड थी। मतलब या तो बरसात में ऐसा ही होता होगा, लेकिन हम जब कपाट बंद होते हुए टाइम पे आए थे तो रोड के बुरे हाल थे। लेकिन इस टाइम अच्छी रोड है, मतलब यात्रा करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोग भी आते हैं तो उतनी दिक्कत नहीं है कि रोडें ख़राब हैं। बाकी रोड तो बढ़िया है और बाबा के नाम पर तो आराम। डोली के साथ चलने वाले लोग हैं ना, वो है 200-300 लगभग है। और जो गांव से लोग इकट्ठा हो रहे हैं वो लगभग 500 से 600 हर गांव से इकट्ठा हो रहे हैं। जैसे 1 किलोमीटर पे एक गांव ख़त्म होता है तो पीछे वाले गांव वाले वहाँ गांव तक छोड़ते हैं और फिर नेक्स्ट गांव के आगे तक छोड़ते हैं। तो ये प्रोसेस लगातार चली जाए और भीड़ तो वही बढ़ी रही है। और अभी हमने बड़ा से थोड़ा सा आगे आए हैं और हमें देखो अपनी वाली पहाड़ तुंगनाथ और चौपटा के दर्शन भी हो गए। वो सामने जो पहाड़ है ना यहाँ पे, वो तुंगनाथ के पहाड़ है और उसके जस्ट आगे वाला जो पहाड़ है वहाँ पे हमारा गांव भी होगा। लेकिन बड़े बड़े पहाड़ हो गए तो दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे देखो भक्त लोगों के लिए कितनी बढ़िया व्यवस्था करी गई है, दूध की और फल फ्रूट की। तो ऐसे चलते चलते कहाँ दिक्कत होगी। आप लोगों का ऐसा प्यार रहेगा तो ऐसी दिक्कत कहाँ होगी हमें। तो चलते चलते बाबा के साथ बड़ासे से हम आगे बढ़े तो सिरसी में पहुँच गए। सिरसी में एक हेलीपैड है और अगर आप भी सोच रहे हैं कि हम इस साल केदारनाथ बाबा की यात्रा करें और केदारनाथ हेली से करें तो आप सिरसी में भी आ सकते हैं और इस जगह खूबसूरत सी जगह रह भी सकते हैं। तो यहीं से आपको बगल पे हेलीपैड मिलता है और सामने कुछ होटल्स मिलते हैं और एक खूबसूरत सा नज़ारा मिलता है। अगर आप भी इस यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो आप यहाँ पे रह सकते हैं। बाकी रास्ते रास्ते ऐसे प्रसाद तो मिल ही रहा है, बाबा आपकी मनोकामना को पूर्ण करे। तो हम सोच रहे हैं कि आपसे ले लेके केदारनाथ में एक दुकान खोल लें। कोई रिएक्शन नहीं है। और इतना ज़्यादा मिल रहा है ना ये प्रसाद, मतलब क्या ही बोले। अगर इतना लेके हम केदारनाथ चढ़ गए ना और एक दिन का तो आराम से निकल जाएगा। और 20-20, 40-40 रुपये की ये 20 दिन तो हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा हमारा। हम पहुंच गए सीतापुर में और सीतापुर का मार्केट देखो कितना बड़ा है भाई साहब, कितने बड़े बड़े लॉजेस हैं। और मेरे को लगता है इस वाले रोड पे ना सबसे बड़े लॉज सीतापुर में ही है और सबसे बड़ी पार्किंग भी यहीं सीतापुर में ही है। और सीतापुर ना अपने में ही एक ब्रांड है क्योंकि यहाँ पे इतने बड़े बड़े लॉज हैं ना, कम से कम 300, 400 कमरे वाले लॉजेस हैं। और अभी मतलब इसकी पार्किंग भी सबसे बड़ी पार्किंग यहीं पे है। और इस यात्रियों का जो टूरिस्ट आता है ना, उसका सबसे बड़ा पॉइंट रहता है कि हम सीतापुर में ही रुकेंगे। जो हेली वाले होते हैं वो पीछे रुक जाते हैं, बड़ासू में हो गया, सिरसी में हो गया। बाकी जिनको पैदल ट्रैक करना है वो निकल जाते हैं। सीतापुर हो गया, सोनप्रयाग हो, ये ऐसी जगह है, ऐसे पॉइंट है जहाँ पे आराम से आप रुक सकते हैं। लग्जरी हो, जैसे नॉर्मल चाहिए होता है, आपका बजट वाला चाहिए होता है, सब यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। और ये वाली जो नदी है ना, ये मंदाकिनी नदी है। और जब 2013 में यहाँ पे आई थी तो देखो कितना बड़ा एरिया कवर किया हुआ था नदी ने। यहाँ से लेके यहाँ ऊपर तक पूरी रोड ही ख़त्म हो गई थी यहाँ पे। फिर वो नई पार्किंग अभी हाल ही में, मतलब 2-3 साल हो रहे हैं उसको बने हुए, वो पूरी पार्किंग नहीं बनाई हुई है। बाकी ये लॉजेस देखो 1, 2, 3, 4, 5 सबसे बड़े लॉज है वो। एक चिप्स ले लिया और बिस्किट ले लिया। बाकी पानी की व्यवस्था भी थी सीतापुर में। और जिन लॉजों की मैं अब बात आगे कर रहा था ना, वहीं पे ही व्यवस्था थी तो हमने सोचा थोड़ा उठा लेते हैं। बाकी इसके बाद भी चढ़ना ही है। यहाँ से लगभग होगा 8 किलोमीटर अभी और बाकी है, तो हमने सोचा कुछ बैकअप के लिए रखना पड़ेगा। तो चलते चलते आज हमने यात्रा में ना इतना कुछ खा लिया ना, मतलब कंटिन्यूस खाते ही जा रहे हैं। और अभी देखो गाजर का हलवा है और ये भी ज़रूर जाएगा क्योंकि यात्रा कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं तो सब चीज़ आराम से पचन हो रहा है। बाकी जो चीज़ें ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे जैसे मिल रहे हैं, अब दे रहे हैं लोग प्रसाद के तरीके से, तो हम उसको भर रहे हैं पीछे। चलो एक जगह तो हमने सोनप्रयाग में खा लिया है, अब आपको आ जाओ दूसरी तरफ लेके चलते हैं। कुछ नहीं छोड़ना है, सब लेके जाना है यहाँ से। टॉफ़ी मिलेंगे। बाकी ये है क्या, ये मिलेंगे ये? क्यों नहीं, थैंक यू ले। आज कुछ नहीं छोड़ना है यहाँ से। हाँ ठीक है, बहुत होता है। थैंक यू आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोले की। तो लग ही नहीं रहा है कि आज हम यात्रा कर रहे हैं। ये देखो, मतलब इस चीज़ के लिए हमें कम से कम 100 से 150 का खर्चा करना पड़ता है। और सब इनकी कृपा है कि ये आराम से ऐसे दान कर रहे हैं और हम भक्तों के लिए आशीर्वाद के रूप में जलजीरा हो गया, चना हो गया, टॉफ़ीज़ हो गई, बिस्किट हो गए। बाकी संजय भी देखो, संजय भी आ गया भाई, लपेटने पे लगे, कहीं नहीं छोड़ रहा है।
और जैसे मैं वहाँ पे था ना बैठा हुआ, जो वो गाजर का हलवा खा रहे थे, तब तक सुजान भाई की नज़र वहाँ पड़ गई कि वो भी लेते हैं यार। छोड़ना नहीं है भाई। हाँ छोड़ना नहीं है, उसको लपेटते हो जाओ। बाहर का कोई भरोसा नहीं। मिले ना मिले, और फिर परसों से तो सब पैसे ही में मिलना है इधर। उससे बड़ा ले लो। भंडारा बंद। तो जो आपकी यात्रा का लास्ट पॉइंट होगा वो यहाँ पे है। यहाँ से आपको लोकल गाड़ियों से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आगे अगर आप गाड़ियाँ ले जाओगे ना तो बहुत जाम लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे सोनप्रयाग की लास्ट पार्किंग यहीं पे है। आप जब बाहर से आते हो तो यहाँ से बस लोकल गाड़ियाँ चलती हैं, और बाकी जो आपकी बाहर की गाड़ियाँ होती है वो यहीं पर पार्क करनी पड़ती हैं। महादेव महादेव, सोनप्रयाग से जैसे आगे आए फिर एक और भंडारा, और छोड़ेंगे हम इसको भी नहीं। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या बना हुआ है। दाल चावल है, क्या है, जो भी होगा थोड़ा थोड़ा लेंगे, क्योंकि अभी 5 किलोमीटर हमें गौरीकुंड के लिए निकलना है। तो फिलहाल यहाँ पे भी थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे। आ जाओ आ जाओ। तो अभी भंडारे में है राजमा चावल। तो अभी मतलब सोनप्रयाग में यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे भी खा लिया था, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा टेस्टी करना पड़ेगा हमें। तो ये ले लिया हमने राजमा चावल, और पेट बिल्कुल भी खाली नहीं है भाई। अभी मस्त करके राजमा चावल खाते हैं, भाई को भी ले लिया, और फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि 5 किलोमीटर अभी हमें चलना है। संजय भाई राजमा चावल मज़ा आ रहा ना? अभी टेस्ट नहीं किया भाई, मज़ा तो बहुत आएगा मुझे। चलो इसको भी खाते हैं। और चौबारा जाएंगे, 4 बार जाएंगे, 5 बार जाएंगे आज तो। और अबू कैसा लग रहा? बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा? ज़्यादा गाना में नोची आराम से। और क्या चलो मंदिर नहीं मैं। निकल गई है सोनप्रयाग से आगे के लिए, और अब यहाँ पे आपकी गाड़ी की जो लास्ट है ना वहाँ पे पार्किंग करनी पड़ेगी, और इसके बाद यहाँ से शटल सेवा होती है, या फिर लोकल जो गाड़ियाँ होती है वही यहाँ से निकलती है। जैसे भी भाई लोग हैं तो ये भी अभी यहाँ से गाड़ी में जाएंगे, बाकी डोली पैदल चल रही है। और ये जीव है देखो, ये सारी लोकल गाड़ियाँ हैं। तो आपको भी जब अगर गौरीकुंड तक जाना है तो यहीं से शटल सेवा लेनी पड़ेगी। फिलहाल हम गौरीकुंड में पहुंच गए हैं, और हमारा रूम ऐसा कुछ अच्छा ऐसा कुछ रूम है। अभी वहाँ पे कुछ गेस्ट हैं। बाकी ये जो रूम है ना, ये सुजान भाई के दोस्त थे, उन्होंने करवाया। और अभी डोली गौरीकुंड गौरी माता के मंदिर में चली गई है। और गौरीकुंड में अभी ना जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे फिर बादल इकट्ठा हो गए। हमेशा तीनों दिन ऐसे ही हो गया, जैसे डोली अंदर जा रही है फिर बादल इकट्ठा हो रहे हैं। और यहाँ से एक बेटर सीन पता क्या है, यहाँ से बेटर सीन ये है ना कि यहाँ से सीधे आपको डायरेक्ट मंदिर दिख जाता है नीचे पे, और वो देखो भक्तगण, और यहाँ भी भंडारा लगा हुआ है। तो लगता है इसको भी नहीं छोड़ेंगे हम, ठीक है? इसको भी नहीं छोड़ेंगे हम जाएंगे अभी थोड़ी देर में। पहले कपड़े वपड़े चेंज कर देते हैं और बैग को बन रहा है। ये लाइन थोड़ा बिखरने दो, उसके बाद हम सीधे जाएंगे भंडारे पे। अटैक हो जाएगा अभी। तो चलिए अभी हम रूम पे वापस आ गए, और नीचे ना इतनी भीड़ है, मतलब कैमरा खोलने का टाइम भी नहीं है। और जैसे हमने प्लेट निकाली, उन्होंने फटाफट खाना दिया और हमने खा लिया, फिर वापस आ गए क्योंकि अभी थोड़ा सा काम है और कल सुबह थोड़ा जल्दी निकलना है। फिलहाल हम इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आई होप आपने व्लॉग को एंजॉय करा होगा। व्लॉग कैसा था ज़रूर बताएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेगा। और कल की जो हमारी यात्रा रहेगी वो रहेगी गौरीकुंड से केदारनाथ तक की। तो फिर मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।